दोस्त नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार। दोस्तों आज आपके लिए छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी लेके आया हूँ। दोस्त हमारे जीवन में बहुत ऐसे लोग आते हैं और होते हैं जो किसी भी चीज़ को जान के भी देख के भी अनदेखा कर देते हैं, और वही जो चीज़ को हम जानते हैं और उसी चीज़ को अनदेखा कर देते हैं, और वही समस्या वही चीज़ हमें आगे चल के मुसीबत में बहुत ज़्यादा डाल देती है। क्योंकि जो हम शुरू से चाहते हैं, जिस चीज़ के हम बारे में काम कर रहे हैं, जिस गोल के बारे में हम काम कर रहे हैं, अगर उस गोल को अचीव करने से पहले हमारे समस्या और कठिनाई आती हैं और उस समस्या और कठिनाई को हम पहले नहीं निपटा के उस कठिनाई को पहले साइड नहीं करते हैं, ख़त्म नहीं करते हैं और आगे की काम में लग जाते हैं, जिससे हम जो पहली बार गलती करते हैं, जो हमारी पहली समस्या होती है, उसको अच्छे से निपटारा नहीं करते हैं, तो आगे की जो समस्या है उससे हम नहीं लड़ पाते हैं, और जो हम पहली गलतियों से नहीं सीखते हैं वो दूसरी गलतियों में से जाके हम गलतियां कर देते हैं। दोस्त इसी चीज़ को समझते हैं आज एक छोटी सी कहानी से। एक गांव में बहुत ही महान साधु रहते थे। वो साधु इतने महान थे, ज्ञानी थे कि दूर दूर तक बहुत प्रचलित थे। उनको लोग बहुत ही आत्मा से गुरु मानते थे, और वहाँ के गांव का जो भी लोग था उन्हें बहुत ही श्रद्धालु और स्वाभाविक रूप से जाना जाते भी वो साधु थे। एक दिन क्या होता है, वो एक सड़क पे जाते हैं और वहाँ अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, और ध्यान केंद्रित करते हुए वहाँ बैठे होते हैं और नमन करते हैं भगवान का। इतने में ही वो अचानक हंसने लगते हैं ज़ोर ज़ोर से। जब हंसने लगते हैं तो वहाँ के पास के जो लोग होते हैं तो वो देखते हैं, तो मतलब उनको समझ में नहीं आता कि मतलब साधु जी अचानक मतलब भ्रमण कर रहे थे, ज्ञान में ध्यान कर रहे थे, और अचानक यूँ हंस क्यों रहे हैं ज़ोर ज़ोर से, और ये पागल भी नहीं, इतना महान ज्ञानी है, अचानक ऐसे क्यों हंस रहे हैं। लोग देख रहे थे, वो जो साधु थे मतलब हंस रहे थे, वो उनका हंसी बंद ही नहीं हो रहा था। जब वहाँ का लोग देखे तो उनको सब्र नहीं रखा गया और जाके साधु से पूछ लिए कि महाराज आप इतना ज़ोर से हंस क्यों रहे हो, और आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति और ऐसा कार्य भी नहीं हो रहा है जिससे आप देख के हंसें। तो वो साधु बोलते हैं, बेटा तुम लोग सही बोलते हो, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन मुझे एक पत्थर दिख रहा है, मैं उसे देख के हंस रहा हूँ। वो साधु बोलते हैं कि मुझे एक पत्थर वो दिख रहा है, मैं उसे देख के हंस रहा हूँ। तो वो जो व्यक्ति बोलते हैं कि हाँ पत्थर तो हमें भी दिख रहा है, लेकिन उसमें हंसने वाली क्या बात है। तो वो जो साधु होते हैं बोलते हैं वहाँ हमें 2 पत्थर दिख रहा है, इसलिए हम हंस रहे हैं। तो जो लोग होते हैं तो बोलते हैं महाराज आप कैसी बात कर रहे हैं, वहाँ सड़क के किनारे सड़क पे तो एक ही पत्थर रखा है, वहाँ 2 पत्थर कैसे हैं, आपको कैसे देख रहे हैं। तो वो जो व्यक्ति होते हैं तो समझ नहीं पाते हैं और बोलते हैं कि महाराज आप कैसे बात कर रहे हैं, वहाँ एक ही पत्थर है और आप बोल रहे हैं 2 पत्थर हैं। तो वो जो महाराज होते हैं, साधु होते हैं, वो बोलते हैं यहाँ से सैकड़ों हजार लोग निकल गए इसी रास्ता से, और यही पत्थर से ठोकर खाते हुए जा रहे हैं, और इस पत्थर को कोई सड़क से कोई साइड पे नहीं रख रहा, कोई किनारे पे नहीं रख रहा। तो आप बताइए ये 1 पत्थर है कि 2 पत्थर है। अब आप ही डिसाइड करिए कि जो यहाँ लोग ठोकर खा के भी उसको साइड नहीं कर रहे हैं, वो भी क्या 1 पत्थर से कम है। तो उन लोग को समझ में आता है और बोलते हैं हाँ महाराज यहाँ 2 पत्थर जरूर हैं, और 2 पत्थर ही दिख रहे हैं। दोस्त हमारे जीवन में अगर हम किसी भी काम को करते हैं, अगर हम किसी चीज़ में फोकस करते हैं, आगे सोचते हैं और जाने के लिए बढ़ते हैं, और वही रास्ता में अगर हमें किसी समस्या से फंस जाते हैं और वो समस्या को हम साइड नहीं कर पाते, तो हम तो असफल होते हैं, साथ में ही हमारे जीवन में और हमारे पीछे आने वाले भी लोग असफल हो जाते हैं। दोस्त हम एक ही बात आपसे कहेंगे, अगर कहीं भी आप अगर सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो जो भी समस्या है खुद की, पहले उसको समस्या से हटाएं, और हमेशा एक ही विचार और उम्मीद रखें कि दूसरी की किसी न किसी प्रभावित रूप से सहायता करते रहें। दोस्त अगर आपके भी दिल में पत्थर नहीं है, अगर आप भी पत्थर जैसे दूसरा पत्थर नहीं बनना चाहते हैं, तो आप अच्छा किसी न किसी के रूप में करते जरूर रहिए, और एक न एक दिन आपका कर्म ही आपका फल जरूर देगा। दोस्त उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो कहीं ना कहीं मोटिव करती होगी। दोस्त अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। दोस्त तब तक के लिए धन्यवाद।